नमस्कार साथियों, मैं पवन बाली। साथियों, आज पूरे विश्व भर में योग दिवस मनाया जा रहा है। आप लोग भी मना रहे होंगे। इंटरनेशनल योगा डे की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि योग क्या है। जैसे कुछ लोग ये समझते हैं कि सांस अंदर लेना बाहर छोड़ना यही योग है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मेडिटेशन ही योग है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि फिज़िकल फिटनेस करना ही योग है। तो आइए आज डिटेल से जानते हैं एक्चुअल में योग का मीनिंग क्या है, योग का फादर कौन है, योग की हिस्ट्री क्या है। डिटेल से जानते हैं पूरी मीनिंगफुल वीडियो के साथ जो हमारी रिसर्च कहती है। उस रिसर्च के बुनियाद पे हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले हमारे पास सवाल ये आता है, ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ योगा। योगा क्या है। द वर्ड योगा इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड। ये योगा जो वर्ड है ये संस्कृत से लिया गया है, युज से। जो संस्कृत वर्ड युज है तो इसी से योगा जो है वर्ड लिया गया है, इसी से योगा वर्ड निकला है। विच मीन्स यूनियन, जिसका मतलब क्या है यूनियन, एक मतलब होना। टू यूनाइट, इकट्ठा होना मतलब। आर टू योग, आर टू कनेक्ट, आर टू जॉइन, इन सब का एक ही मीनिंग है, मतलब जॉइन होना, कनेक्ट करना। तो यही होता है योग। तो किस चीज़ को कनेक्ट करना। योग जो है खास करके ह्यूमन बॉडी के लिए बनाया गया है। टू कनेक्ट माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। इन चीज़ों को जब हम कनेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, योग होता है। इन चीज़ों को कनेक्ट करना या डेवलप करना यही योग है। अपने माइंड को बढ़ाओगे आप, वो किस वजह से, किस तरीके से, वो योग की वजह से। बॉडी को योग की वजह से, स्पिरिट को जब इन चीज़ों का विकास करोगे तो क्या होगा, इन चीज़ों को जोड़ोगे तो वही योग है। टू कनेक्ट माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये मैं कहना चाहूँगा कि योग को जो है वो हिंदू मुस्लिम में मत डिवाइड कीजिए। हाँ, ये बात मानने वाली है कि इसका जो फाउंडर है, इसका जो फादर है वो हिंदू है, लेकिन ये पूरी जो ह्यूमैनिटी है उसके भले के लिए योग है। जैसे यहूदियों ने कई टेक्नोलॉजी ईजाद की है, कई जो हैं वैक्सीनें तैयार की हैं, कई जो है मेडिसिन तैयार की हैं, तो वो पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड की जो हर कम्युनिटी, हर रिलीजन के लोग फॉलो करते हैं। इसी तरह जो है योग भी एक इसका हिंदू, बेशक इसका जो फाउंडर है, इसका जो फादर जो है वो हिंदू है, लेकिन ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए है। आप खुद प्रैक्टिस करके देखो, अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है और योग की वजह से मतलब उस चीज़ में रिलीफ आता है, ये 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कुछ इम्प्रूवमेंट आती है ह्यूमन बॉडी में योग के साथ। तो चलिए हम ये समझते हैं इस फिगर के माध्यम से कि योग जो है वो कैसे कनेक्ट करता है, कैसे डेवलप करता है हमारी बॉडी को, स्पिरिट को, माइंड को, या पूरी जो बॉडी का यूनियन होता है उसे। तो अगर आपको स्पिरिट डेवलप करनी है तो उसके लिए आपको मेडिटेशन चाहिए। अगर आपको बॉडी डेवलप करनी है तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज चाहिए। अगर माइंड में आपको डेवलपमेंट चाहिए तो योग की वजह से, तो वो उस टाइम क्या आपको ब्रीथिंग करनी चाहिए। तो पूरी बॉडी को अगर यूनाइट, कनेक्ट करना है, पूरी बॉडी को जोड़ना है, आपके माइंड का कनेक्शन, बॉडी का, स्पिरिट का कनेक्शन, तो उसके लिए यूज करना पड़ेगा, यूनियन करनी पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। साथियों, योग जो है प्राचीन काल से फॉलो की जा रही है। काफ़ी हिस्टोरिकल इसके एविडेंस है। जैसे हमें कुछ एविडेंस जो हैं वो हमें सरस्वती वैली सिविलाइजेशन से मिलते हैं। आप इन पिक्चर्स में देख रहे होंगे तो योग के जो आसनास होते हैं ये ऐसे ही होते हैं। देखो यहाँ पर बैठा हुआ है कोई ह्यूमन, यहाँ पर भी देखो। तो ऐसे भी जो हिंदू रिलीजियस गार्ड्स जो हैं वो मैक्सिमम इसी पोजीशन में रहते हैं। और भी काफ़ी लोग जो हैं, कोई नमाज़ पढ़ता है, अगर कोई कुछ भी करता है तो वो भी एक योगिक तरीका ही है। तो मुझे उम्मीद है आप इसको मतलब उस हिसाब से नहीं लेंगे, रिलीजन के हिसाब से नहीं लेंगे। तो इसके एविडेंस जो हैं हमें सरस्वती वैली सिविलाइजेशन में भी मिलते हैं। तो कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि ये सरस्वती वैली सिविलाइजेशन क्या है। सरस्वती सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही कहा जाता है।
सरस्वती सिविलाइजेशन जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के मोस्ट डेवलप्ड जो पीरियड था, एडवांस पीरियड था, जिसमें एग्रीकल्चर वगैरह काफ़ी था, ट्रेड वगैरह, अर्बनाइजेशन, तो उस फेज़ को ही सरस्वती वैली सिविलाइजेशन कहते हैं और इसमें कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। साथियों, योगा के 8 सूत्रास होते हैं, यानी मतलब इनको हम लिम्स भी कहते हैं। पतंजलि इज 8 लिम्स ऑफ योगा। तो 8 सूत्रास यानी 8 तरीके, अलग अलग 8 तरीके होते हैं योगा के। चलिए डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले जो है यमास आ गया। यमास मीन्स एक्सटर्नल डिसिप्लिन। एक्सटर्नल डिसिप्लिन आपका क्या आ गया? जैसे आ गया सत्य बोलना, मतलब अहिंसा, नॉन स्टीलिंग, मतलब कोई चोरी चकारी वगैरह नहीं करना, जो आपके एक्सटर्नल जो डिसिप्लिन हैं, तो उसको कहते हैं द यमास। फिर उसके बाद आ गया सेकंड पार्ट इसका नियमास। नियमास कोई नियम होते हैं, तो इंटरनल डिसिप्लिन, जैसे आपके प्योरिटी, क्लियरिटी, मतलब इस चीज़ को हम नियमास कहते हैं। मतलब किसी के रूल रेगुलेशंस जो होते हैं ना, पर्सनल जो इंटरनल हमारे, तो उन्हीं को नियमास कहते हैं। तो उसके बाद आगे आसनास, जैसे सिटिंग्स पोजीशन योगा में दिखाते हैं, आपने देखा होगा बाबा रामदेव वगैरह, अभी जो प्रेजेंट में हम उनकी एग्जांपल ले सकते हैं। तो हमारे अलग अलग पोस्चर्स बैठने के, तो उसी को जो है आसनास कहते हैं। तो उसके बाद आ गया, तो ये है प्राणायामास। प्राणायाम जो करते हैं, मतलब ब्रीथिंग कंट्रोल, मतलब सांस लेना छोड़ना, ये इसी को जो है प्राणायामास कहते हैं। तो ये फोर्थ पार्ट आ गया, जिसको फोर्थ लिम्स भी कह सकते हैं आप। उसके बाद आ गया प्रतिहारा। प्रतिहारा हो गया विड्रॉल ऑल सेंसेस। तो विड्रॉल्स ऑफ सेंसेस भी कह सकते हैं आप। तो विड्रॉल सेंसेस, जैसे सेंस क्या होता है, जैसे सेंस ऑफ स्मेल आ गया, सेंस ऑफ ब्रीथिंग वगैरह, सेंस ऑफ टच आ गया। ह्यूमन की जो सेंसें हैं, तो इन सेंसों को ख़त्म करना, इन सेंसों को छोड़ देना, तो उसी को कहते हैं हम प्रतिहारा। जैसे मतलब अपने जब मेडिटेशन करते हैं, आपको कोई छू भी लेगा तो आपको मतलब पता नहीं लगेगा। मतलब इस तरह का योग करना, इतना कनेक्ट हो जाना, इतना माइंड बॉडी इन चीज़ों को कनेक्ट कर देना, तो आपको मतलब सेंसेस जो हैं वो लूज़ कर देना, विड्रॉल कर देना, तो इसी को कहते हैं हम प्रतिहारा। उसके बाद आ गया धारणा। धारणा क्या होता है? कंसंट्रेशन। ये सिंपल बात है, कंसंट्रेशन, किसी चीज़ पे फोकस करना, कंसंट्रेट करना। उसके बाद आ गया ध्याना। ध्याना क्या होता है? ये होता है मेडिटेशन। इसी को मेडिटेशन कहते हैं, ध्यान करना, मतलब किसी चीज़ के बारे में मतलब गहरा कुछ ध्यान में रहना, एक मतलब मेडिटेट करना। और एट्थ आ गया समाधि। ये सबसे मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये एक बहुत ही डेंजरस वाला योग है। इसमें जो है पूरी बॉडी को एक करते हैं, यूनियन करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। बहुत सारे समाधिज होते हैं, मतलब इसमें होता है कि अल्टीमेट हैप्पीनेस, अल्टीमेट जॉय इस चीज़ में हासिल की जाती है। और कुछ लोग जो हैं समाधि लेकर जो हैं मर भी जाते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं, जैसे खास करके जैन रिलीजन में। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सूत्रास जो है, 8 लिम्स जो हैं योगा के, आपको समझ आए होंगे। ये 8 लिम्स किसने दिए थे? पतंजलि। आइए जानते हैं कि पतंजलि कौन है। साथियों, महर्षि पतंजलि जी जो हैं, इन्हीं को फादर ऑफ योगा कहते हैं। ये योगिक स्कॉलर थे जो 200 BC के दौरान थे। तो मतलब इन्होंने ही इस योगा का जो है कंसेप्ट दिया है। इन्हीं को ही हम योगा के फादर कहते हैं। तो आपको डाउट नहीं रहना चाहिए कि योगा का फादर कौन है। तो महर्षि पतंजलि। आजकल तो कंपनी है पतंजलि के नाम से, तो कई लोगों को ये डाउट होगा कि पतंजलि क्या है। रियलिटी में जो है वो एक ऋषि थे, एक सेंट जो थे, एक सेज जो थे, वो महर्षि पतंजलि, जो जिन्होंने 8 सूत्रास जो हैं योगा में दिए हैं। Finally, on December 11, 2014, United Nations General Assembly designated June 21 has International Day of Yoga। तो 2014 में जो है इंटरनेशनल जो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम यूनाइटेड नेशन कहते हैं, तो इसमें एक जनरल असेंबली होती है। इसमें जो है 193 मेंबर्स हैं। तो इन्होंने क्या किया, मतलब डिज़ाइन किया, 21 जून जो है वो योगा डे मनाया जाएगा, इंटरनेशनल योगा डे, जिसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी कहते हैं। तो दिसंबर 11 को जो है 2014 को डिज़ाइन किया गया
और जून 21 2015 को फर्स्ट टाइम जो है योग डे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो है वो सेलिब्रेट किया गया। तो पीएम मोदी ने जो है 21 जून 2015 को जो है इनॉग्रेशन की थी, किसकी, इंटरनेशनल योगा डे का उद्घाटन किया था मोदी जी ने। तो 21 जून जो है इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि 21 जून जो है वो लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर होता है। तो इस दिन मतलब सबसे बड़ा दिन होता है। सनलाइट जो है वो डायरेक्ट अर्थ के सेंटर में हिट करती है। तो मतलब इस दिन जो है शॉर्टेस्ट नाइट होती है और लॉन्गेस्ट डे होता है। इस दिन सन जो है अर्थ को बहुत मतलब ज़्यादा एनर्जी देता है, इसीलिए जो है योग की भी जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंस जो है बढ़ जाती है। और खुद को एनर्जेटिक करें इस दिन और योग मनाएं। 21 जून जो है 2014 जो है ये 10th इंटरनेशनल योग डे है। 2024 में जो है ये 10th एडिशन है योग डे की। और इसकी थीम क्या है, योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो 2024 का जो योग डे है इसकी थीम क्या है, योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। अगर कुछ गलती रह गई है तो माफ़ करना, दीजिए मुझे इजाज़त। शुक्रिया।